प्रिया, इधर आ। हाँ जी मम्मी जी। आज मेरी छोटी बहन आएगी तो तू खाने में अच्छा सा बना लेना। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आप ही बता दो क्या बनाना है, जो आप कहोगे वही बना दूंगी। अरे बेटा, जो बनाए वो बना ले, तेरे हाथ का तो सब अच्छा लगता है। बताओ ना मम्मी जी क्या बनाना है, फिर मैं तैयारी करूँ। जो सब्जी वब्जी नहीं होगी फिर बाजार से जाकर लेके आऊँ मैं। सब्जी लाने की तो ज़रूरत पड़ेगी नहीं, मैं अभी बाजार गई थी ना तो पनीर और गोभी ले आई थी। तो ऐसा करना, एक पनीर की सब्जी हो जाएगी और सूखी सब्जी में गोभी आलू हो जाएगी। ठीक है। और रोटी की जगह ना तो पूड़ी बना लेना। एक नंबर की चटोरी है तेरी मूसी। कोई नहीं मम्मी, मैं पूड़ी बना दूंगी। और दही रखी हूँ ना तो बूंदी का रायता बना लेना, और ना हो तो मैं बाजार से ले आऊँगी। अभी नहीं रखी है दही, रायता भी बना दूंगी मैं। और मीठे में क्या बनाएगी फिर? अब रायते के साथ खीर तो ठीक नहीं रहेगी, हलवा बना ले। हाँ ये भी ठीक है, हलवा ही बना लेना। मम्मी जी एक बात कहूँ? हाँ बोल। आप हलवा आप ही बना दो ना, मेरे हाथ का ज़्यादा अच्छा नहीं बनता। नहीं बेटा, मुझे तो तेरे हाथ का अच्छा लगता है, पर तू कह रही है तो मैं बना दूंगी। ठीक है तो मम्मी आप बस हलवा बना देना, बाकी खाने की तैयारी मैं कर दूंगी। ठीक है तो तू और तैयारी कर और सब्जी ला के मुझे दे दे, मैं काट दूंगी, इतने काम जल्दी हो जाएगा। ठीक है अभी ले आती हूँ। सच दीदी मज़ा आ गया खाना खाकर। तो तुम्हारी प्रिया तो कितना अच्छा खाना बनाती है, सच में अन्नपूर्णा है वो तो। हाँ ये तो तू सही कह रही है तो मेरी प्रिया अन्नपूर्णा। सारा घर संभाल रखा है इसने। और एक मेरी बहू है, मुझसे तो सीधे मुंह बात तक नहीं करती। और तुम्हारी बहू देखो कितने हंस हंस के कितने प्यार प्यार से बात करती है। और मेरी बहू तो काम भी नहीं करके देती, रेंग रेंग के तो काम करेंगी। उनके पीछे पड़ो तो जाके काम करेंगी, एक एक काम की कहनी पड़ती है उनसे। काश जी मेरी किस्मत भी तुम्हारी तरह होती, काश मेरी किस्मत में भी ये प्रिया जैसी बहू होती। खैर हाय रे मेरे फूटे नसीब, शायद यही मेरी किस्मत में था। प्रिया। हाँ जी मम्मी जी। अरे प्रिया, इस साड़ी पे ना सब्जी गिर गई, बेटा तू एक साड़ी लेके मेरी प्रेस कर दे। मुझे ना तेरी मौसी के साथ बाहर जाना है, कपड़े बदल के चली जाऊंगी। ठीक है मैं कर देती हूँ अभी। तू भी बदले तो बदल ले कपड़े। ठीक तो है जीजी, रहने दो, छोड़ो, जैसी तेरी इच्छा। वैसे भी पड़ोस में ही तो जाना है, और बाजार चलना हो तो वो भी चल देना, कुछ लेना हो तो। हाँ बाजार चल दूंगी, देख लूंगी, कुछ पसंद आ गया तो ले लूंगी। मम्मी जी वो कर दी साड़ी में प्रेस? मम्मी जी वो आपकी साड़ी में प्रेस कर रही थी ना तो वो जल गई। अरे ऐसा कैसे जल गई? बहुत ध्यान कहाँ था तेरा? ध्यान से करना चाहिए था ना। बताओ साड़ी जला दी, ये भी कोई बात हुई भला? अरे बहन तू चुप होएगी, मैं बात कर लूं। अब जल गई तो जल गई, तूने जानबूझ के थोड़ी जलाई है। तू ऐसा कर, अब दूसरी साड़ी पे प्रेस कर दे जा, और अब ध्यान से करना। ठीक है मम्मी जी। लो दीदी, एक तो तुम्हारी साड़ी जला दी और तुमने कुछ कहा भी नहीं उसे। अरे मेरी बहू कर देती ना, अगर मेरी बहू ये सब कर देती तो मैं तो अच्छे से सुना देती उसके माँ बाप तक को भी। मेरे बस की ना इतना नुकसान झेलना, तुम्हारी हिम्मत है। अरे बताओ, साड़ी जला दी और तुम्हारे माथे पे सिकन तक भी नहीं है, कमाल है। अरे मेरी बहू की ना है हिम्मत इतना सा भी नुकसान करने की, डरती है मुझसे। पता है एक बार क्या हुआ, रसोई में दूध रख के चली गई होगी अपने कमरे में कुछ काम करने के लिए, भूल गई। मैं आई तो देखा दूध उबल के गैस से नीचे। मेरा तो पारा आई, पहले तो बुला के खूब सुनाया और फिर 2 लगाए कान पे। अब मजाले एक बूंद दूध का भी नुकसान हो जाए। एक बार कस दी मैंने तो, पर तुम तो हो ना। चल ठीक है, तू ये बता, अगर मैं इसे डांट देती तो क्या हो जाता? क्या हो जाता? अरे आगे हिम्मत नहीं होती उसकी दोबारा ऐसा करने की। वो तो ये अब भी ध्यान से ही कर लेगी,
पर अगर मैं इसे डांट देती ना तो इसका मूड खराब होता, मेरा भी मूड खराब होता, और फिर रात को जब गुड्डू आता तो ये बात उसको बताती, फिर उसका मूड खराब होता। अगर एक बात से इतने जनों का मूड खराब हो रहा है तो उस बात को वहीं ख़त्म कर दो तो ज़्यादा ठीक नहीं है? ये बता, घर में कलेश करके क्या मिल जाएगा? अगर घर में शांति चाहिए ना तो ये छोटी छोटी बातें छुपानी पड़ती हैं, नज़रअंदाज करनी पड़ती हैं। और रही बात नुकसान की, ये बता, क्या तुझसे नुकसान नहीं हुआ कभी? क्या तुझसे आज तक सब्जी नहीं जली, या दूध उबल के बाहर नहीं आया तेरे से? या फिर ये बता, तूने कपड़े प्रेस किए हो और ऐसा तो नहीं हो सकता कि तेरे से आज तक एक भी कपड़ा ना जला हो? जला तो तुझसे भी होगा ना। जरूर जला होगा, पर तूने जानबूझ के तो नहीं किया होगा, गलती से ही हुआ होगा ना। हम अपनी गलती तो भूल जाते हैं, पर दूसरा गलती करे तो उसको सुनाने में कसर नहीं छोड़ते, जैसे तू नहीं छोड़ती है ना। यही वजह है जो तू कह रही थी ना, हमारे घर में शांति नहीं रहती। एक बात बताऊं, घर के बड़े लोग, मैं भी आ गई उसमें, हम अगर बहू कोई गलती करे ना तो उसको इतना बड़ा चढ़ा के, मतलब गलती इतनी सी होती है लेकिन उसको इतना बड़ा बना देंगे। लेकिन जहाँ बहू के किसी अच्छे काम की तारीफ करनी हो वहाँ हम चुप हो जाएंगे। और क्या सोचेंगे, हाँ हाँ ठीक है, कर दिया तो क्या हो गया। यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। बल्कि चाहिए तो ये कि हम छोटी छोटी गलतियों को छुपाएं और जो बहू अच्छा काम करे उसकी तारीफ करें। अब तो अपने से लगा, अगर कोई तेरे अच्छी चीज़ के लिए या अच्छे तेरे काम के लिए उसकी तारीफ करे तो तुझे अच्छा लगेगा ना, और फिर तुझे भी लगेगा कि मैं अब उससे और अच्छा करके दिखाऊं, लगेगा या नहीं? हाँ, पता है जब प्रिया इस घर में आई थी ना तो उसे कुछ नहीं आता था, पर मैंने उसको ना इस बात के लिए कभी ताने नहीं दिए, मैंने उसको प्यार से सब चीज़ सिखा दी। अब देख, वो है ना मेरे से भी अच्छा खाना बना लेती है। बहन, तारीफ करना सीख, तू अपनी बहू की तारीफ करके देख, उनका स्वभाव अपने आप ही बदल जाएगा। एक बात ध्यान रख, रहना बहुओं के साथ ही है, बाहर वालों के साथ नहीं रहना। अब चाहे तू लड़के रह ले या प्यार से रह ले, ये हमारे ऊपर ही तो है। सही कह रही हो दीदी, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। आज से मैं भी अपने आप को बदलने की कोशिश करूंगी। तू पक्का बदल जाएगी ना? मजाक तो नहीं कर रही? जी जी।